आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के दौरे पर थे। दौरे के अंतर्गत मुख्यमंत्री अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे। बगिया में राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ग्राम बगिया के उसी स्कूल कैंपस में पहुंचे जहां कई बरस पहले उन्होंने अपनी 5वीं कक्षा की पढ़ाई की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी जन्मभूमि बगिया में सपत्नीक पहुंचकर अपनी माताजी के सम्मान में पौधारोपण किया। उन्होंने शासकीय हाई स्कूल बगिया परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि इस अभियान अंतर्गत लगे पौधे जननी और जन्मभूमि के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल होने यहां पहुंचे थे। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय ने भी रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने आंवले का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मां के साथ रिश्ता अनमोल होता है। जिस प्रकार मां हमें जीवन देती है, हमारा पालन पोषण करती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारे लिए जीवनदायिनी है। इसकी सुरक्षा और संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस मुहिम से हम सभी को जुड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने सभी से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का आग्रह किया। साथ ही सभी से पौधों का संरक्षण हेतु संकल्प लेने को कहा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस मानसून में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें, अपने घर आसपास के परिवेश, गांव और शहरों और जंगलों को खूब हरा भरा बनाएं। एक पेड़ मां के नाम लगाएं के पश्चात राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शपथनीक शामिल हुए। यहाँ उन्होंने प्रवेशोत्सव पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसी बीच स्टॉल पर रखे चाक देखकर वह अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने कुम्हार की तरह मिट्टी से दिया बनाया। इस अवसर पर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राधेश्याम राजगिया, जशपुर विधायक रायमिनी भगत, विधायक पत्थल गांव गोमती साय, विधायक आरंग गुरु खुशवंत साहिब सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समय में स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के दौरान परिस्थितियां अलग थीं, तमाम संघर्ष थे। स्कूल को साफ सुथरा रखने हम लोग घर से गोबर लाकर लिपाई करते थे। स्कूल के रखरखाव की पूरा गांव चिंता करता था और छत की मरम्मत गांव वाले मिलकर करते थे। संसाधनों के अभाव में मैंने शिक्षा ग्रहण की है। 5वीं बोर्ड का सेंटर भी नहीं था और सेरा मोंगरा जाना पड़ता था। अब शिक्षा के लिए इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यह देखकर अच्छा लगता है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन मेरे और बगिया वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैंने बगिया में 5वीं तक की पढ़ाई की है। शिक्षा मात्र डिग्री या नौकरी हासिल करने के लिए नहीं, यह जीवन में बदलाव के लिए जरूरी है। आप शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के जीवन स्तर को देखकर स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का जीवन में कितना महत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के विकास को आगे बढ़ाया है। इससे अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी। इससे विद्यार्थियों को अपनी दक्षता सुधारने का बेहतर अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों की समझ और ज्ञान को विकसित करने किताबों में उनकी स्थानीय भाषाओं का समावेश किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने राज्य में 211 पीएम श्री विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। समर कैंप का आयोजन कर विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने मंच से सभी को बताया कि 6 अगस्त को सभी स्कूलों में पीटीएम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों के अभिभावकों को शिक्षक बताएंगे कि उनके बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। इस अवसर पर जशपुर में दिव्यांग आदर्श आवासीय विद्यालय की घोषणा के साथ ही ग्राम बगिया और बंदरचुआ के स्कूल को आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की गई। साथ ही उन्होंने फरसा बहार में हायर सेकेंडरी स्कूल की घोषणा की। हाई स्कूल छात्राओं को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइकिल वितरित की। छात्राओं ने घंटी बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री ने मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी सहित जिले के विधायक, लोकसभा सांसद, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, बच्चे एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान की सतत मॉनिटरिंग के साथ ही वहां मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में काम कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर जिले के आखिरी गाँव पामेड़ में चिंतावांगू नदी पर एक पुल का निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल बारिश के दिनों में 4 महीने तक नदी के पार के गाँव शहरी क्षेत्र से कट जाया करते हैं। इसी बीच इमरजेंसी सेवाओं के लिए आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए मानसून से पहले चिंतावांगू नदी पर रोपवे तैयार कर दिया है। आईजी बस्तर सुंदर राज पी ने कहा कि अब तक यह गांव अपने जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क से वंचित है, इसलिए सरकार ने इस पर पुल बनाने का फैसला किया है। पुल बनने के दौरान कई बार बड़ी संख्या में माओवादियों ने हमला किया। बावजूद इसके सुरक्षा बल लगातार नदी के दोनों किनारों पर कैंप बनाकर निर्माण कार्य को पूरा करने में जुटे हैं। अब पुल का निर्माण का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले बाढ़ की वजह से लोग जहां थे वहीं रुक जाते थे और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
अब लोगों के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। पहले नदी में डूबकर भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। रोपवे में एक बार में 3 लोगों को आसानी से नदी पार कराया जा सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के विस्तार और विकास को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रयास में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आमजनों के चहुमुखी विकास की अवधारणा है।